फिल्म के शुरुआत में ल्यूक अपनी गर्लफ्रेंड एमिली को अपने घर वालों से मिलवाता है। फिर उससे रहा नहीं जाता है, वो उसे वॉशरूम में ले जाता है। वहाँ ल्यूक एमिली को सेड्यूस करता है और इस दौरान एमिली के पीरियड्स वाली ब्लड ल्यूक के लिप्स और कपड़ों पे लग जाती है। ये देखकर ये पागलों की तरह हंसते हुए अपने कपड़े साफ करने लगते हैं। इस दौरान ल्यूक के पॉकेट से रिंग गिर जाती है। पूछने पे ल्यूक बताता है कि आज मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था। ल्यूक वॉशरूम में ही उसे प्रपोज करता है और एमिली मान जाती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। घर आकर ये इंटीमेट भी होते हैं। अगली सुबह एमिली मैसेज करके अपनी मॉम को बताती है कि हम शादी करने वाले हैं। ऑफिस जाने से पहले एमिली ल्यूक की दी हुई रिंग उतार कर घर पर ही रख देती है। वो ऐसा क्यों करती है हमें आगे पता चलेगा। ल्यूक और एमिली लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, पर बाकी एम्प्लॉइज के सामने ये ऐसा दिखावा करते हैं कि ये तो बस कलीग्स हैं। एमिली के मैनेजर रॉरी को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो एमिली को पसंद करता है, मगर एमिली को इसका कोई आइडिया नहीं है। वो ईमानदारी से अपना काम करती है। ऑफिस में अफवाह फैलती है कि इस बार ल्यूक को प्रमोशन मिलने वाली है। इससे एमिली काफी खुश हो जाती है। वो काम के बहाने ल्यूक के पास जाती है और ऑफिस में उड़ रही अफवाह के बारे में उसे बताती है। इससे ल्यूक भी काफी खुश हो जाता है। वो इसी दिन का इंतजार तो कई सालों से कर रहा था। घर पहुंचते ही वो एमिली को अपनी बाहों में ले लेता है। इस वक्त एमिली की मॉम का कॉल आता है, पर ल्यूक उसे कट कर देता है। इसके बाद ये पहले बेड पे और फिर शावर में एंजॉय करते हैं। आधी रात को एमिली देखती है कि रॉरी के 6 मिस्ड कॉल्स आ चुके हैं, इसलिए वो तुरंत कॉल बैक करती है। रॉरी एमिली को नेक्स्ट ट्यूसडे एक क्लब में आने को कहता है। ल्यूक सारी बातें सुन रहा था। वो एमिली को रॉरी से अकेले में मिलने से मना करता है, लेकिन एमिली अपने वर्क को लेकर काफी सीरियस थी। वो ल्यूक के मना करने के बावजूद रॉरी से मिलने जाती है। वहाँ उसे अपनी कंपनी के सीईओ मिस्टर कैम्पबेल मिलते हैं। मिस्टर कैम्पबेल ने एमिली की पूरी कुंडली निकाल रखी थी। वो एमिली के परफॉर्मेंस से काफी खुश थे। नेक्स्ट सीन में जब एमिली घर जाती है तो ल्यूक सबसे पहले यही सवाल करता है कि कहीं रॉरी ने तुम्हारा गलत फायदा तो नहीं उठाया। एमिली बताती है कि रॉरी वहाँ था ही नहीं, मैं वहाँ मिस्टर कैम्पबेल से मिली। इस पे भी ल्यूक का सेम सवाल होता है कि कहीं उन्होंने तुम्हें गलत तरीके से छुआ तो नहीं। एमिली क्लियर करती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मेरे काम से काफी खुश हैं। वो मुझे प्रमोट करना चाहते हैं। प्रमोशन वाली बात जानने के बाद ल्यूक एमिली को बधाई देता है, पर एमिली को काफी गिल्टी फील हो रहा था। वो ल्यूक से माफी मांगती है क्योंकि एमिली की वजह से ही ल्यूक को प्रमोशन नहीं मिल पाएगी। इस वक्त ल्यूक ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा है। दूसरी ओर ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज गॉसिप करने लगते हैं कि एमिली को प्रमोशन उसके काम की वजह से नहीं, बल्कि बॉस के साथ सोने की वजह से मिली है। ये अफवाह उड़ते उड़ते ल्यूक के कानों तक भी पहुंच जाती है। दूसरी ओर एमिली काम को अपना 100% दे रही थी। वो मिस्टर कैम्पबेल के साथ कई सारी मीटिंग्स करती थी। ल्यूक को अब एमिली के सारे ऑर्डर्स मानने पड़ रहे थे। एमिली जब घर जाती है तो ल्यूक वहाँ नहीं था। एमिली उसे कॉल भी करती है, पर वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। एमिली समझ जाती है कि प्रमोशन ना मिलने की वजह से ल्यूक जरूर उदास होगा, इसलिए वो अपने फेवरेट बार गया होगा। एमिली भी वहाँ जाती है। वो देखती है कि ल्यूक का ग्लास खाली हो चुका है, इसलिए वो कहती है कि मैं तुम्हें एक और ग्लास दिलवा दूं क्या। ये बात ल्यूक के मेल ईगो को हर्ट कर जाती है। वो कहता है कि तुम तो ज्यादा पैसे कमाने लगी हो। एमिली इस बात को मजाक में उड़ा देती है। इसके बाद ल्यूक हंसी मजाक में एक बार फिर से जानना चाहता है कि सच में मिस्टर कैम्पबेल ने एमिली का नाजायज फायदा तो नहीं उठाया। एमिली इनकार कर देती है। इसके बाद वो टॉपिक चेंज करने के लिए कहती है कि मेरी मॉम तो हमारी शादी के लिए काफी एक्साइटेड है, तुम्हारे पेरेंट्स का भी यही हाल होगा ना। इस पर ल्यूक कहता है कि मैंने अपनी फैमिली को अभी इस बारे में नहीं बताया है। ये चीज एमिली को थोड़ी अजीब लगती है। वो समझ जाती है कि ल्यूक प्रमोशन ना मिलने की वजह से काफी उदास है, इसलिए वो कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रमोशन दिलवाने में मदद करूंगी। अगले दिन से ही एमिली ल्यूक से एक्स्ट्रा काम करवाती है और बॉस के सामने उसके काम की तारीफ भी करती है। तब बॉस बताते हैं कि पिछले बार ल्यूक की बात मानने पे हमें 15 मिलियन का लॉस हुआ था, इसलिए तुम्हें ल्यूक की सजेशंस मानने से पहले अपना दिमाग लगाना होगा। वैसे हम ड्रिंक के लिए जा रहे हैं, तुम भी साथ चलोगी। एमिली अपने बॉस को कैसे ही मना कर सकती थी। वो मिस्टर कैम्पबेल और उनके चहेते एम्प्लॉयज के साथ बाहर जाती है, जहाँ ये शराब पीते हुए ढेर सारी बातें करते हैं। इस दरमियान एमिली फिर से ल्यूक की तारीफ करने की कोशिश करती है। तब मिस्टर कैम्पबेल बताते हैं कि ल्यूक पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है,
मेरे दोस्त ने उसकी सिफारिश की थी, इसलिए उसे जॉब मिली थी। उसने पास्ट में कई सारे गलत फैसले लिए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ल्यूक जल्द ही रिजाइन कर दे। ये जानकर एमिली हैरान हो जाती है, यानी ऑफिस में उड़ने वाले अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। घर आने के बाद एमिली इंटीमेट होना चाहती थी, पर ल्यूक मूड नहीं है कहकर बात टाल देता है। एमिली को पिक करने के लिए अब ऑफिस की कार उसके घर तक आती थी। ये बात ल्यूक को काफी खटकती है क्योंकि उसे अभी भी मेट्रो से जाना पड़ता है। एमिली ज्यादातर बॉस और हायर पोस्ट वाले बंदों के साथ में हैंग आउट करती है। एक दिन एमिली ल्यूक के लिए एक शानदार से रेस्टोरेंट में डेट बुक करती है, पर ल्यूक काम का बहाना करके डेट पर नहीं जाता है, इसलिए वो अकेले ही डिनर एंजॉय करती है और ल्यूक के लिए खाना पैक करवा लेती है। पर ल्यूक का कहना था कि मैंने तो ऑलरेडी डिनर कर लिया है। इसके बाद वो एमिली के कपड़ों पे कमेंट करता है, इससे एमिली थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती है। ऑफिस में ल्यूक एमिली को एक कंपनी का शेयर खरीदने के लिए फोर्स करता है। हालांकि एमिली का मानना था कि ये एक घाटे का सौदा हो सकता है, मगर ल्यूक के फोर्स करने की वजह से एमिली उसकी बात मान लेती है और एमिली की कंपनी को 25 मिलियन का नुकसान होता है। इससे मिस्टर कैम्पबेल बहुत गुस्सा होते हैं। वो गुस्से में एमिली को गाली भी देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही वार्न किया था कि ल्यूक के कहने पे कोई भी फैसला नहीं लेना है। एमिली अच्छे से रिसर्च करती है और फिर अपनी कंपनी को प्रॉफिट दिलवाती है, तब जाकर कहीं उसके बॉस की नाराजगी खत्म होती है। प्रॉफिट मिलने की खुशी में मिस्टर कैम्पबेल हायर पोस्ट वाले एम्प्लॉयज के साथ पार्टी करते हैं। घर जाकर एमिली पार्टी में हुई चीजें ल्यूक के साथ शेयर करना चाहती थी, पर वो इंटरेस्टेड ही नहीं था। एमिली उसे सेड्यूस करने की भी कोशिश करती है, पर इसका भी उस पर कोई असर नहीं होता है। तब एमिली मजाक में कहती है कि अगर तुम मुझे खुश करोगे तो मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगी। इतना सुनते ही ल्यूक का पारा हाई हो जाता है। वो एमिली को बहुत सुनाता है। वो एमिली को कैम्पबेल की रखैल बोलने लगता है। ये सब सुनकर एमिली का दिल टूट जाता है। अगले दिन ल्यूक एमिली को प्रेशराइज करने लगता है कि वो मिस्टर कैम्पबेल से उसकी प्रमोशन की सिफारिश करे। एमिली को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि कल रात के लिए ल्यूक ने अभी तक माफी नहीं मांगी थी और अब वो उससे फेवर मांग रहा था। इन दोनों के बीच में काफी बहस हो जाती है। तब ल्यूक खुद ही मिस्टर कैम्पबेल के कैबिन में जाता है और कहता है कि कॉलेज के दिनों से ही आप मेरे इंस्पिरेशन हो। मैं आपके नक्शे कदम पे चलना चाहता हूँ। मैं हमेशा से इस कंपनी के लिए वफादार रहा हूँ। मेरे पास नाइफ नहीं है, वरना मैं हाथ काट कर अपनी वफादारी का सबूत भी दे सकता हूँ। ये सारी बातें मिस्टर कैम्पबेल को काफी फिजूल की लगती हैं। वो जानते हैं कि ल्यूक काम का बंदा नहीं है। मिस्टर कैम्पबेल ल्यूक को अपने न्यू एम्प्लॉय से मिलवाते हैं, जिसने अपनी कंपनी को लास्ट ईयर 90 मिलियन का प्रॉफिट करवाया था। इस तरह से पूरे ऑफिस के सामने ल्यूक की इज्जत का कबाड़ा हो जाता है। फिर भी एमिली ल्यूक को सपोर्ट करती है। वो ल्यूक को दूसरी कंपनी में अप्लाई करने को कहती है, पर ल्यूक काफी गुस्से में था। इसी वक्त एमिली की मॉम कॉल करके बताती हैं कि हमने तुम्हारी एंगेजमेंट की खुशी में परसों पार्टी रखी है। इससे एमिली और ज्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ उसके और ल्यूक के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था और उधर एमिली की मॉम बेगानी शादी में दीवानी हुई जा रही थी। उन्होंने ल्यूक के फैमिली को भी इस बारे में बता दिया था। कॉल कट होते ही ल्यूक फिर से एमिली से झगड़ा स्टार्ट कर देता है। वो अपनी नाकामयाबी के लिए एमिली को जिम्मेदार ठहराता है। तब एमिली सच्चाई बता देती है कि मिस्टर कैम्पबेल तुम्हें कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहते थे। तुम्हारी वजह से इस कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम खुद ही रिजाइन कर दो। इस बात से ल्यूक को बहुत बुरा लगता है। वो घर छोड़कर चला जाता है। इससे एमिली काफी परेशान हो जाती है। वो पूरे दिन ल्यूक को कॉल करती रहती है, पर वो एक बार भी फोन पिक नहीं करता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में रशियन क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रही थी। वहाँ अचानक ल्यूक आ जाता है। वो तोड़ फोड़ शुरू कर देता है और सबके सामने मिस्टर कैम्पबेल और उनकी कंपनी की बुराई करता है। साथ ही वो ये भी बता देता है कि आप एमिली को होनहार एम्प्लॉय समझ रहे हो, पर उसने ही इस कंपनी के रूल्स तोड़े हैं। वो मुझे 2 साल से डेट कर रही है। प्रमोशन मिलने के बाद उसने कहा कि अगर मैं उसके साथ सोऊंगा तो वो मुझे प्रमोशन दिलवाएगी। ये सब सुनकर एमिली सुन रह जाती है। उसे समझ में ही नहीं आता है कि ये वही बंदा है जिससे वो प्यार करती थी। इतना बखेड़ा खड़ा करने के बाद ल्यूक बिना किसी से माफी मांगे हुए वहाँ से चला जाता है। एमिली को उस पर बहुत गुस्सा आता है। उसने सबके सामने एमिली की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। इसके बाद एमिली को पता चलता है कि ल्यूक एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करने के लिए गया है। गुस्से में एमिली भी वहाँ जाती है और देखती है कि ल्यूक आराम से ड्रिंक कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इन दोनों के बीच में यहाँ काफी कहासुनी होती है। ल्यूक सबके सामने कहने लगता है कि एमिली कैरेक्टरलेस है।
सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, बॉस को खुश करने के लिए एक्स्ट्रा चीजें भी करनी पड़ती है। एमिली को तो बॉस के साथ सोने की वजह से प्रमोशन मिला है। ल्यूक की घटिया बातों से एमिली का पारा गर्म हो जाता है। वो एक बॉटल ल्यूक के सर पे फोड़ देती है। इसके बाद एमिली खुद को वॉशरूम में बंद करना चाहती है, पर ल्यूक भी वहाँ आ जाता है। वहाँ वो जबरदस्ती एमिली के साथ इंटीमेट होता है, या कहें कि वो एमिली का रेप करता है। इससे एमिली को ल्यूक से नफरत हो जाती है। इसलिए नेक्स्ट डे एमिली अपने बॉस को एक झूठी कहानी सुनाती है कि कुछ महीने से ल्यूक मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैंने उसे साफ साफ लफ्जों में बता दिया था कि ये कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ है और मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। और फिर ल्यूक की जगह मुझे प्रमोशन मिल गई, इसलिए वो मुझसे नफरत करने लगा। कल उसने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ मेरी इमेज खराब करने के लिए कहा। मिस्टर कैम्पबेल एमिली की बातों पर यकीन कर लेते हैं और कहते हैं कि कल की हरकत के बाद कोई भी फर्म ल्यूक को जॉब नहीं देने वाला है। उसने खुद ही अपने करियर को तबाह कर लिया है। एमिली जब घर जाती है तो देखती है कि ल्यूक अपना सारा सामान पैक करके बैठा हुआ है। वो अपने भाई के पास जाने वाला है। एमिली को काफी डिस्गस्टिंग फील होता है क्योंकि कल ही ल्यूक ने एमिली का रेप किया था। एमिली के बदन पे जगह जगह जख्म हो गए हैं और ल्यूक को जरा सा भी अफसोस नहीं है। गुस्से में एमिली एक नाइफ उठाती है और ल्यूक को माफी मांगने को कहती है, पर भाई साहब तो अभी भी अकड़ में थे। तब एमिली नाइफ से उसके बॉडी पे कई सारे कट्स लगाती है और कहती है कि जब तक तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे तब तक तुम्हारे बदन से खून निकलेंगे। ल्यूक को जब दर्द होता है तो वो माफी मांगना शुरू कर देता है। वो सेकंड चांस भी मांगता है, पर एमिली कहती है कि फर्ज से अपना गंदा खून साफ करो और निकल जाओ मेरी जिंदगी से। अब तुम मेरे कुछ नहीं लगते। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो इस कहानी का मोटा मोटा सार यही है कि कुछ मर्दों को ऐसा लगता है कि अगर कोई औरत कामयाब हो रही है तो ज़रूर वो अपने बॉस का बिस्तर गर्म कर रही होगी, और ऐसे घटिया सोच वाले इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना ही एकमात्र ऑप्शन होता है। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।